हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्पेलिंग पढ़ेंगे और स्पेलिंग में ये देखा जाएगा कि कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो किसी मूल वर्ड के लास्ट में आ जाते हैं और वो थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो उनको करेक्ट करने में हम लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती है। एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि कैसे स्पेलिंग को करेक्ट किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं AIRE। एक ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो कुछ वर्ड्स के लास्ट में आकर के जो स्पेलिंग रहता है उसको बड़ा कर देता है और उसको सॉल्व करने में हमको समस्या होती है। जैसे एक वर्ड होता है मिलियन होता है और इसी के लास्ट में हम AIRE जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है मिलियनर। और मिलियनर का शाब्दिक अर्थ हुआ होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास में 1 मिलियन से अधिक संपत्ति हो, उसको हम मिलियनर कहता है। और इसके लास्ट में AIRE आता है। होता क्या है कि इसके क्रम को बदल करके हमारे सामने क्वेश्चन रख दिया जाता है और उसको हम करते हैं और करने में कभी कभी गलती कर देते हैं। इसी तरह से एक वर्ड होता है विलियन होता है और विलियन के लास्ट में भी क्या आ जाता है AIRE आ जाता है। और इसको जब हम सॉल्व करने लगते हैं तो हमें ये ध्यान देना आवश्यक होता है कि इसके लास्ट में AIRE का जो क्रम है वो यही होना चाहिए। अगर ये क्रम नहीं रहेगा तो हमारा जो लेटर है, लेटर्स की जो गलती है वो हो जाएगी और हम लोग आगे कर नहीं पाएंगे। अगला वर्ड देखते हैं। एक वर्ड होता है क्वेश्चनर, QUESTION क्वेश्चन। और जब इसमें AIRE जोड़ा जाता है तो यन की संख्या 2 बार हो जाती है और इसके लास्ट में हम AIRE जोड़ देते हैं। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक वर्ड होता है डॉक्ट्रिनर, DOCTRINAIRE। इसमें भी हम देख क्या रहे हैं कि इसके लास्ट में AIRE आया है और इसके पहले हम देख रहे हैं कि यन आया है, तो क्वेश्चनर वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाएगा। यन की संख्या यहाँ पे एक ही रहेगी लेकिन इसके अंत में AIRE जोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से कुछ वर्ड्स और देख लेते हैं हम लोग। एक वर्ड होता है सॉलिटेयर, SOILIT। इसी में AIRE जोड़ दिया जाता है। सॉलिटेयर में AIRE आया है, इसका क्रम अगर आपने गलत किया तो जो वर्ड्स की स्पेलिंग है वो गलत हो जाएगी। अगला वर्ड हमारा क्या है? अफेयर है, AFFAIRE। 2 वर्ड्स होते हैं, एक अफेयर होता है और एक अफेयर होता है, दोनों नाउन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका मतलब होता है मामला या प्रसंग होता है, लेकिन इसके लास्ट में ई लगा दिया जाता है तो इसका मतलब हो जाता है प्रेम प्रसंग होता है। इसी तरह से एक वर्ड होता है सेक्रेटरी। इसके लास्ट में भी हमको क्या मिल रहा है? AIRE मिल रहा है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्रेट में AIRE जोड़ दिया जाता है तो इसका अर्थ अलग हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है लिखने वाली मेज। तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसके बाद में हम लोग देखते हैं कुछ और वर्ड्स जिनके अंत में कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स आ जाते हैं और वो वर्ड्स की लेंथ को बढ़ा देते हैं और उनको सॉल्व करने में हमको समस्या होती है। वो ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या हैं उनको देख लिया जाए। जैसे EER है, ये ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं जो कुछ वर्ड्स के लास्ट में आकर के स्पेलिंग की लंबाई को बढ़ा देते हैं और हम देखते क्या हैं कि उनको जब सॉल्व करना होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो जो हमारा वर्ड है वो गलत नहीं होगा। देख लेते हैं कैसे। जैसे एक वर्ड होता है इंजीनियर, ENGIN और इसके अंत में हम ER जोड़ दिए। वैसे इंजन की स्पेलिंग क्या होती है? ENGINE। इस हिसाब से इसके लास्ट में केवल ER जोड़ा गया है, लेकिन हमको ध्यान में क्या रखना है? ईयर ध्यान में रखना है। अगला वर्ड हमारा क्या है? पायोनियर। और इसके लास्ट में भी हमने क्या जोड़ दिया है? EER जोड़ दिया है और क्वेश्चन हमारा यहीं से पूछ लिया जाता है। इंजीनियर का शाब्दिक अर्थ भी समझते चले। इंजीनियर का शाब्दिक अर्थ होता है अभियंता होता है, जिससे आप लोग कम वाकिफ होंगे, इंजीनियर से ज़्यादा वाकिफ होंगे। दूसरा है हमारा पायनियर। पायनियर मीन्स क्या होता है? पायनियर मीन्स होता है अग्रणी होता है या प्रथम होता है। यदि वर्ब के रूप में इसके बारे में चर्चा किया जाए तो इसका मतलब होता है मार्गदर्शन करना होता है। अगला वर्ड हमारा क्या है? स्टीयर है। स्टीयर मीन्स क्या होता है? स्टीयर मतलब होता है नाउन के रूप में इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्टीयर।
जो हैंडल होता है वो होता है, और वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है ड्राइविंग करना होता है। तो इसके भी लास्ट में हम क्या पा रहे हैं, ई आर पा रहे हैं। इसी तरह से एक वर्ड होता है माउंटेन। माउंटेन की स्पेलिंग आप लोगों को पता है, लेकिन इसी के अंत में अगर ई आर लगा दिया जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है पर्वतारोही, माउंटेनियर। और इनसे क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ई आर को हमें भूलना नहीं है। इसी तरह से एक वर्ड होता है वॉलंटियर, वॉलंटियर, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लास्ट में ई आर रहता है, आई ई आर नहीं होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगला वर्ड देखते हैं, एक वर्ड होता है ऑक्शन। ऑक्शन, और ऑक्शन के लास्ट में ई आर जोड़ दिया जाता है तो ये बन जाता है ऑक्शनियर, मतलब नीलाम करता। ऑक्शन मतलब क्या होता है, प्रदर्शन करना होता है, नीलाम करना होता है। और जब ई आर लग जाता है तो अगला वर्ड हमारा है बुकेनियर, BUCCANEER। इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि EER आया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। पहला तरीका यह है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और दूसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला वर्ड हमारा क्या है, कैरियर है, CAREER। कैरियर दो होते हैं, एक CARRIER होता है और एक कैरियर ये होता है। ये होता है, इसका अर्थ होता है व्यावसायिक जीवन होता है, और इसका मतलब वाहक होता है। दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, CAR, कार में ER लगा दिया जाता है, कैरियर बन जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, 2 बार R का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद में IER लगा दिया जाता है, तब हमारा कैरियर बनता है। तो इसका मतलब वाहक होता है। इसको हम इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से हटा देते हैं। अगला देखते हैं कि कौन सा वर्ड है। एक वर्ड होता है बियर, BEER, बियर। इसके बारे में आप लोग पहले से समझते होंगे। बियर एक केमिकल लिक्विड होता है जिसको पीने के बाद में लोग मस्त हो जाते हैं। और इसी के बाद में एक वर्ड ये होता है BEAR। बियर मीन्स वर्ब के रूप में इसका शाब्दिक अर्थ होता है सहन करना, टॉलरेट करना, एंड्योर करना। तो इसको भी इसी के साथ में समझ लें, इसमें और इसमें अंतर होता है। अगला देखते हैं कौन सा वर्ड है। अगला वर्ड हमारा है बियर, और इसमें भी क्या हमको मिल रहा है, EER मिल रहा है। एक बार आप लोग सरसरी निगाह से देख लीजिए कि कहाँ पर हमने अंडरलाइन किया है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। जहाँ पर हमने अंडरलाइन किया है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। एक वर्ड इसी समय ये भी देख लिया जाए। एक वर्ड होता है ओवरसेयर, इसका मतलब होता है अधिदर्शक होता है, और यहाँ पे भी हम देखते हैं EER आया है। एक बार थोड़ी देर के लिए देख लीजिए इसको सरसरी निगाह से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनमें EUR आता है, और वो कुछ वर्ड्स के लास्ट में लग करके वो स्पेलिंग को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, वर्ड्स को बड़ा कर देते हैं, और उनको समझने में आसानी तो होती है लेकिन उनकी स्पेलिंग को क्लियर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। वो वर्ड्स क्या है, वो अलग अलग वर्ड्स हैं, और उसमें लास्ट में हमको मिलता क्या है, EUR मिलता है। पहला हम वर्ड लिखते हैं अमेटर, खूब पूछा जाता है ये, और इसको दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है कि इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में इसके बारे में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है शौकीन होता है अमेटर, और इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है जिसके लास्ट में EUR ही पाया जाता है और कुछ नहीं पाया जाता है। अगला वर्ड हम देखते हैं, ये हमारा सॉफर है, SHAUFFEUR, सॉफर। सॉफर मीन्स क्या होता है कि एक ऐसा ड्राइवर जो हायर्ड किया हुआ कार चलाता है, चालक होता है, और इसके लास्ट में भी क्या आता है, EUR आता है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है और क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, और क्वेश्चन अगर कहा जाए यहाँ से भी पूछा जाता है तो इट वोंट बी एन एक्सैजरेशन, सही रहेगा। FF 2 बार यूज किया जाता है, और इसके अंत में क्या आता है, EUR आता है। अगला वर्ड हम देखते हैं कॉन्जर, CONNOISSEUR होता है, और इसके भी अंत में क्या मिल रहा है, EUR मिल रहा है। और इस वर्ड को समझने में थोड़ा सा
ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, कभी कभी yen से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी yes से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी OIR से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला वर्ड हम देखते हैं, 1 मिनट इसको देख लेते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कला का पारखी होता है। ये वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है। अगला वर्ड हमारा क्या है? ग्रैंडर, GRANDEUR। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सौंदर्य, और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इस वर्ड के लास्ट में, ग्रैंड के लास्ट में EUR लगा दिया गया, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? शानदार हो गया। अगला वर्ड हम देखते हैं एंटरप्रेन्योर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, ये कई बार पूछा गया है और कई बार पूछे जाने की संभावना है। एंटरप्रेन्योर, यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है? एंटर की स्पेलिंग पहले ध्यान दीजिएगा, ENTRE होता है, ENTER नहीं होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। प्रेन्योर को प्रेन तक छोड़ दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार सही निगाह से आप लोग देख लीजिए कि चीज़ें क्या समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही तो अच्छी बात है, समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं ये गलत है। आगे देखते हैं, एक वर्ड होता है हॉटर होता है, जिसकी स्पेलिंग क्या होती है? HAUTEUR। इसका मतलब क्या होता है? दर्प होता है, घमंड होता है, अभिमान होता है। इस वर्ड की स्पेलिंग के लास्ट में भी क्या मिल रहा है हमको? EUR मिल रहा है। अगला वर्ड हमारा क्या है? कॉइफर है, COIFEUR। इसके अंत में भी क्या मिल रहा है? EUR मिल रहा है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है हेयर ड्रेसर, नाई कह सकते हैं या बाल को सेट करने वाला कह सकते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? मैशर है, MASSEUR। और यहाँ पर स्पेलिंग यहाँ से पूछी जा सकती है और यहाँ पर भी पूछी जा सकती है, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मालिश वाला होता है। इसको सस्त्री निगाह से देख लीजिएगा, और जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है।